सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अचल संपत्ति विवरण यानी IPR 2021 किस प्रकार से फिलअप करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रोसेस जानेंगे। SSO ID के माध्यम से ये काम होना है। इस बार सभी राजकीय कर्मचारी जो भी पहले सिर्फ जो राजपत्रित अधिकारी थे उनको ही IPR भरना होता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बार अचल संपत्ति विवरण है वो सभी राजकीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसको ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप SSO ID से लॉगिन करके राजकाज पोर्टल के माध्यम से अपना IPR सबमिट कर पाएंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा नए वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आपको अपनी SSO ID से लॉगिन हो जाना है और वो सारी प्रक्रियाएं जो शुरुआत की वो आप सभी लोग जानते हैं। आपको अपनी सिटीजन ऐप और गवर्नमेंट्स ऐप, दो तरह की ऐप्स होती है जब अपन लॉगिन करते हैं SSO से। तो गवर्नमेंट्स ऐप में सर्च में राजकाज लिखना है, राजकाज लिख के सर्च करें और उसकी साइड पे आ जाएं। कई साथियों को राजकाज की साइट खुलने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई के आ रहा है यू आर नॉट रजिस्टर्ड, या कई के एकदम खाली सी आके रह जाता है। देखिए ये जैसे ऐसे आके रह गया, अब इस पर आगे कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरह की अगर समस्या है तो आप टाइम टू टाइम इस पर प्रयास करते रहें। ये सारी चीज़ें साइड में प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। तो हम लोग जब इसके होम पेज पे डैशबोर्ड पे आ गए हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, या कई साथियों के शुरुआत में ही जैसे आप राजकाज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुलेगी। आप उस प्रोफाइल को अपडेट कर लें। यदि आपके सामने ऐसा खुल रहा है और प्रोफाइल अपडेट होनी बाकी है तो आप लोग दो तरीके से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे। एक तो माई IPR के नीचे यहाँ जो नॉट सबमिटेड लिखा है यहाँ, और एक यहाँ पे नॉट अप्लाइड, यहाँ दो जगह पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आपके सामने आएगी। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बड़ी स्क्रीन है, इसलिए अपने को अपनी प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप इसको कंट्रोल माइनस से छोटा करेंगे तो आपको यहाँ कॉर्नर में एक अपडेट प्रोफाइल ये जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। उस प्रोफाइल में आपको अपनी सारी जानकारी देख लेनी है। आपका नाम यहाँ इंग्लिश में नाम होगा, उसको आपको हटा करके हिंदी में करना है। इस तरफ की सारी डिटेल हिंदी में है और इस तरफ इंग्लिश में है। आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल ID, आपका डिपार्टमेंट, सर्विस, आप सबऑर्डिनेट हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, कैसे हैं, आपके कैसी पोस्ट पे हैं, कौन सा पे कमीशन है, कौन सा लेवल है, आपका बेसिक कितना है, और ये कैप्चा लगा करके आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे आपकी प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। इस तरह से आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें। प्रोफाइल अगर वेल अप टू डेट है। अब यहाँ IPR भरने के लिए दो तरह से ऑप्शन है। एक तो वहाँ अपने IPR वहाँ पे किया और एक एम्प्लॉय कॉर्नर यहाँ पे भी आप भर सकते हैं। यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है IPR, या फिर डैशबोर्ड पे जाकर के यहाँ पे भी नॉट सबमिटेड यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सीधा IPR पे आ जाएंगे। यदि प्रोफाइल अपडेट होनी है तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है अपडेट प्रोफाइल, वहाँ से कर लें। यहाँ आपका ये व्यू बताएगा, यदि आप तक आज तक आपने भरी है IPR तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको IPR फ्रेश भरना है। ये आ रहा है प्लीज चेक टू फील IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो यहाँ से नील प्रॉपर्टी यानी जीरो, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है तो आप यहाँ ओके, नील या नो प्रॉपर्टी कुछ भी लिख करके व्यू और सबमिट कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी तरह की आपकी या आपके डिफेंडेंट यानी आपकी पत्नी, माता पिता किसी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसमें कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार की आपके पास प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर। अधिकतर लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं बाज़ारों में, प्लॉट और लैंड, इस पर आप अपना क्लिक कर लें। रूरल एरिया में है या बाजारी शहरी एरिया में है, वहाँ का आपको यहाँ पूरा एड्रेस लिखना है। जैसे आप जहाँ कहीं भी आपका वो है, आप पूरा एड्रेस लिख लें, सेलेक्ट कर लें, वार्ड नंबर, पिन नंबर सारा। अब है वो प्रॉपर्टी किन के नाम से है, सेल्फ के नाम से हैं या डिपेंडेंट में कौन कौन, मदर, फादर, ब्रदर, जिसके भी नाम से हैं। अगर डिपेंडेंट पे है तो यहाँ करें, और जॉइंट में है दो जनों के तो आप जॉइंट में आपके और किस किस के हैं उनका करें, या सेल्फ है तो सेल्फ पे क्लिक रखें। यहाँ रिक्वायरमेंट ये आ रहा है आपने परचेज किया या गिफ्ट में मिला, कैसे मिला। यदि आपने परचेज किया है किस हिसाब से किया, फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिला आपको, आपने लोन लिया, सेविंग थी, आपके मल्टीपल अदर सोर्स थे। अधिकतर लोग सेविंग्स या लोन से खरीदते हैं।
आपने कौन सी डेट को वो प्रॉपर्टी खरीदी है, वहाँ यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करनी है। मैं एक बार और स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूँगा, ये IPR हम लोग 1 जनवरी 2021 के आधार पे भर रहे हैं, यानी 1/1/2021 या उससे पूर्व आपके पास जो भी संपत्ति है उसका विवरण इसमें डालें। 1/1/2021 के बाद यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका विवरण आपको अगली साल जो IPR भरेंगे उसमें डालना होगा। यानी 31 दिसंबर 2020 से पूर्व जो भी आपके पास संपत्ति है, अचल संपत्ति, उसका विवरण हम इसमें दे रहे हैं। यानी आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, उसकी डेट क्या है, किससे खरीदी, उसका पहले मालिक कौन था, उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। यदि उस प्रॉपर्टी से आपको किसी भी प्रकार की कोई इनकम हो रही है, जैसे किराया पे दे रखा हो या कोई आपने कॉमर्शियल काम में ले रहे हैं, तो आपको उससे एनुअली कितना इनकम हो रहा है वो लिखना है यहाँ। यदि नहीं हो रहा है तो आपको नो कर देना है, या रिमार्क में आप कुछ भी लिख करके सीधा सेव पे करें। यदि आपके एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं तो सेव एंड न्यू, तो आपके पास दो तरीके से आप कर पाएंगे। अब जैसे किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है और वो नील करवाना चाहे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नो प्रॉपर्टी, या आप ओके भी लिख सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे वो लिखें। व्यू IPR, जैसे ही मैंने ये किया तो सारा नील नील पे आ गया, यानी मेरे पास किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं। कई साथियों के ये करने पे बेसिक अगर अपडेट नहीं है तो आप अपनी ID पे जाके अपडेट प्रोफाइल पे जाके अपना है वो सब अवश्य सबमिट कर ले। मैं पहले वेरीफाई एंड सबमिट, यस। यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डाल के प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड पे करेंगे आपके पास OTP आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है आधार में, अन्यथा आपको OTP प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि किसी साथी को OTP आने में समस्या हो रही है तो वो वेट कर लें, प्रयास करते रहें, क्योंकि साइड में काफ़ी दिनों से समस्याएं चल रही है राजकाज में। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा आपका IPR आपके सामने आ जाएगा, आप इसको सेव कर लें, ओपन कर लें, जो भी आपको करना है। अब आगे समस्या आएगी, जैसे ही IPR अपना हो गया नील, 2021 भर लिया। अब जैसे मैं डैशबोर्ड पे चला जाऊं तो वहाँ मेरा IPR फिल किया हुआ बताएगा, ये सबमिटेड लिखाना है। पहले था नॉट सबमिटेड, अब सबमिटेड आ गया। सबमिटेड में देख सकता हूँ 2021 का मैंने नील भरा है। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो उसको करें, नहीं तो नील भर सकते हैं। यहाँ से आप अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, तो अपन देखेंगे कि डाउनलोड हुआ है उसमें डिजिटल साइन किस प्रकार से होंगे। आप मोबाइल में डिजिटल साइन नहीं शो होगा, वहाँ आपके सामने क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन आप यदि PC या लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप डिजिटल साइन आसानी से उसको वेरीफाई कर पाएंगे। जैसे एडोब है अपना रीडर, या ये पेंडा, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उसमें आप यहाँ देखिए अभी ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सिग्नेचर प्रॉपर्टी खुलेगी, इसके सामने 100 सर्टिफिकेट होगा। 100 सर्टिफिकेट में अपने को ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट ओके पे करना है। जैसे ही आप ऐड पे करेंगे आपके सामने आएगा ऐड सक्सेसफुली, उसके बाद 100 सर्टिफिकेट करें। सर्टिफिकेट अपने के सामने 100 होगा, उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल सर्टिफिकेट, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। यहाँ इंस्टॉल सक्सेसफुली आएगा। ये देखिए वाज सक्सेसफुली, ये आपका सक्सेसफुली हो गया। ओके ओके एंड क्लोज, वन टाइम अगेन क्लिक, ये आपका डिजिटल सिग्नेचर हो गया। अब इसको प्रिंट निकाल के एक अपना जो भी अधिकारी हैं अपने PO वगैरह उनको ये दे देवें और एक अपने पास रख लेवें। ये आपका आधार से डिजिटल सिग्नेचर वैलिड हो गया है। इस तरह से हम लोगों को अपना सिग्नेचर वैलिड करके उसकी प्रिंट निकाल के अपने जो भी नियंत्रण अधिकारी है उन तक अपनी एक फ़ोटोकॉपी उपलब्ध करवा देनी है। इस प्रकार से आप सभी अपना IPR यानी अचल संपत्ति का विवरण है वो भर सकते हैं।